हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी जो आपका गुड़गांव हरियाणा में है, वो उसका जो हेडक्वार्टर है, इससे क्या है कि एनटीए के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, एसएचओ की। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। एलिजिबिलिटी जो है बीएससी एग्रीकल्चर है। तो आप लोग यदि बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, हॉर्टिकल्चर कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिसमें आपको मैं सिलेबस, इसकी सैलरी, इसकी अलग-अलग लोकेशन पे क्या सैलरी होगी एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ हम आज इसमें देखेंगे। तो यदि आप इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जो कि इससे संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित एंड अदर जॉब्स से संबंधित रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशन है, वो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप वहाँ भी जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक या टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको 50,000 की फेलोशिप भी मिल सकती है। तो आप ये वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि ये कैसे मिलेगी, क्या होगा। रिसर्च के लिए ये बहुत अच्छी फेलोशिप है जो यूपी गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। तो हम चलिए इसे देखते हैं कि आपका जो एसएचओ की जो वैकेंसी आई है वो क्या, कितना है, कैसा है, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं आपकी एसएचओ की, तो ये ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, ये सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी की जॉब है। इसे एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से, ऑटोनोमस बॉडी है जो, उसकी तरफ से आ रही है। देन हम आगे जब बात करेंगे इसका, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका 16 तारीख से, 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक। लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी है। एंड नेम ऑफ पोस्ट आपका एसएचओ लेवल 6 की जॉब है। एंड इसका पे मैट्रिक्स मीन्स बेसिक पे 35,400 से 11,000, 1,12,400 तक है, जो कि ये बेसिक पे है। मैं इसका टोटल आपको ग्रॉस सैलरी ये सब आपको अभी बताऊंगा, आप अभी एक भी परेशान मत हो। 60,000 प्लस है इसका सैलरी। नंबर ऑफ पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो अभी नीचे आएगा नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एंड एससी एंड एसटी की इसमें फीस रहने वाली, एप्लीकेशन फीस 500। एंड जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की 1000, पीडब्ल्यूडी की है 0, नील है। इसके बाद करेक्शन विंडो आपकी 6 जनवरी से 8 जनवरी तक ओपन होगी। इसका पेपर की डेट अभी आई नहीं है। पेपर कैसे होगा, पेपर आपका एक स्टेज फर्स्ट होगा, एक स्टेज सेकंड होगा, दो पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा वो सीबीटी मोड होगा एंड सेकंड पेपर पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ठीक है, जिससे क्या करना है कि आप यदि क्वालीफाई, ओनली क्वालीफाई कर पा रहे हैं स्टेज फर्स्ट को, तो आप डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में इंटर कर जाएंगे, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे। तो आपको जो स्टेज वन कहने का मतलब जो पेपर फर्स्ट देना है, वो उसमें क्वालीफाइंग मार्क्स ओनली होने चाहिए, जो कि निगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं है, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो पूरी टोटल 25 पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 5 हैं एंड आपकी ओबीसी की 10 हैं एंड एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और आपकी यूआर की 6 हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है। इसके बाद हम जब देखते हैं इसमें आपका नेक्स्ट, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फूड टेक्नोलॉजी में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या इन्हीं से रिलेटेड कोई में आप मास्टर डिग्री हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जब हम और आगे चलते हैं तो इसमें एज लिमिट की बात आती है, तो 30 साल के ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात है, 5 साल का, 3 साल का रिजर्व कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेजुएट होना चाहिए और बाकी ये सब तो सेम ही रहता है सब में, कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्या इसका एग्ज़ाम का सिलेबस और ये सब रहने वाला है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा,
जब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो स्टेज फर्स्ट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा एंड 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। एंड स्टेज सेकंड जिसे आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर या दूसरा पेपर या सेकंड पेपर जो होगा वो भी 2 घंटे का होगा और आपका वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 250 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फर्स्ट पेपर को क्या करना है, ओनली क्वालिफाई करना है, कट ऑफ निकालना है, देन सेकेंड पेपर के मार्क्स फाइनल लिस्ट में जुड़ेंगे, जो कि आपको नीचे बताएगा भी। ईच क्वेश्चन एट स्टेज फर्स्ट एंड सेल हैव 1 मार्क ईच। एंड मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका वो 1 मार्क्स का है स्टेज फर्स्ट में। एंड इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्टेज सेकेंड है उसके लिए 1:10 के हिसाब से आपका शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा। और फिर जब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो फाइनल मेरिट होगी वो स्टेज सेकेंड के हिसाब से बनेगी, जो स्टेज सेकेंड जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की तो उसमें आपका हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा पार्ट है, जो कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आपके जनरल स्टडीज में 30 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चन, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जो कि टोटल हो जाते हैं 150। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं स्टेज सेकेंड के तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ये आपको हमने बताया पहले भी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सिलेबस की तो पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में हॉर्टिकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसका वेबसाइट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको यदि ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हॉर्टिकल्चर के ये जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो आपको फ्रूट प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप प्रिंसिपल्स एंड ये आपके प्रैक्टिस प्लांट प्रोपोगेशन, वेजिटेबल क्रॉप्स, ये सब हाईटेक हॉर्टिकल्चर, ये सब है आपका हॉर्टिकल्चर में, जिससे 60 क्वेश्चन आने हैं। जनरल स्टडीज में आप देखेंगे तो कुछ पार्ट एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर का है, एंड कुछ पार्ट आपका इंडियन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, ये सब कुछ है, जो कि कुछ है आपका करेंट अफेयर भी है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की जब बात करते हैं तो इसका सिलेबस एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन पैसेज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो इसमें टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, ये सब है, जो कि एफओ वाले इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, वो बहुत इन सब चीज को अच्छे से कर लेंगे, उनको ओनली हॉर्टिकल्चर पढ़ने की थोड़ी सी जरूरत है। तो आपका प्री जो है, प्री को आपको क्वालिफाइंग करना है, क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि आप मींस कहने का कट ऑफ निकालनी है। जब बात करते हैं स्टेज सेकंड की तो स्टेज सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पहले तो आपका फ्रूट प्रोडक्शन है, फ्रूट प्रोडक्शन को दो दो यूनिट में इन्होंने दिया है, जैसे कि ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। जो ट्रॉपिकल में एंड ड्राई लैंड में जो फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन, उसमें ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। यदि मैं एक एक इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये आपका हॉर्टिकल्चर का वो सिलेबस है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा, जिसका नंबर आपको सिलेक्शन में जुड़ेगा, लास्ट सिलेक्शन में। फिर आती है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, इसके लिए बहुत अच्छी बुक भी है, मैं आपको इसके लिए बुक भी सजेस्ट कर सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि इनसे संबंधित, यूनिट से संबंधित मैं आपको बुक बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये आपका यूनिट है। एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट यूनिट है आपकी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक दूसरे, अगर आपको वो ऊपर का समझ में नहीं आएगा ब्रीडिंग्स, तो आपको बायोटेक भी थोड़ा कम समझ आएगा। तो जब बात आती है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस प्लांट प्रोपोगेशन, ये 6th यूनिट है। 6th यूनिट को आप प्रोपोगेशन के उसमें है कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन एंड एपोमिक्सिस क्या है, या सेक्सुअल में जैसे पोलीएम्ब्रोनी, काइमेरा क्या होता है, टाइप्स ऑफ काइमेरा, ये सब है इसमें, रूट स्टॉक है।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसको वेजिटेबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन के लिए इन्होंने दो में बांट दिया है, जैसे कि कूल सीजन एंड वार्म सीजन का। तो 8वीं यूनिट ये है। देन सीड प्रोडक्शन है आपका हॉर्टिकल्चर का, 6 सीड प्रोडक्शन है पूरा। हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर भी आप लोग कहते होंगे, ये आपकी यूनिट है। इसे आप सही से देख लीजिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक आपको देख के बता नहीं सकता, कहने का मतलब पढ़ के सुनाने से अच्छा है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लें और इसे आप निकलवा लें, या तो फिर ये पीडीएफ से आप इस चीज को देख लें। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइस क्रॉप या स्पाइसेस क्रॉप, ये आपका है 11 एंड 12 आपका है 12th यूनिट। ये है आपकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन, टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, बाइनोमियल, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। कोरिलेशन, रिग्रेशन, पूरे टेस्ट हैं। एस टी एफ का स्क्वायर टेस्ट एंड डिजाइंस हैं आपकी, एस आरपीडी, आरबीडी एंड आपकी एलएसडी एंड आपकी सीआरडी, ये सब जो डिजाइन है वो सब है। जनरल एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा, जिसके लिए आप आराम से आप पढ़े भी होंगे और पढ़ भी सकते हैं। एग्रीकल्चर का सॉइल साइंस का कुछ पोर्शन है, फिजियो का कुछ पोर्शन है, एंड आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जेनेटिक्स का जो है ये तो आपको मेरे चैनल में भी इसका वीडियो मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी ये पूरी पड़ी हुई है। जेनेटिक्स से संबंधित भी पढ़ा हुआ है इसमें। तो आप चैनल में यदि नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आंसर की के बारे में बताया गया है कि कब कैसे क्या, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कोई इनका अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आपका ये जो है 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो उसे आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर लें टाइम से। ये तो ये हो गया आपका एसएचओ का। जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं तो वो लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का पोर्शन ही सबसे ज़्यादा है और सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जॉब भी है। तो ये आप देखिएगा। इसके बाद ये फॉर्म का डिटेल है, कैसे क्या फॉर्म भरना है। यदि फॉर्म भरने में भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर दो करूँगा। इसके बाद आते हैं हम आपका डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट आई हुई है इसी में, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। तो डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप ए की जॉब है, ठीक है। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन तो पीजी लेगा, और लेवल 10 की जॉब है आपकी। ये कौन सी लेवल 10 की जॉब है। और आपका इसका डेट, तो इसका थोड़ा सा आप देख लें। इसमें क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है 5 जनवरी 2024, और इसकी वही फीस तो सेम ही है दोनों की। फिर इसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 19 है। वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो इसको डाल सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है आपका डीडी में, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट होना चाहिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसमें सब ये जो ब्रांच दी हुई हैं। और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड जो आपके रिलेटेड फील्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, जो भी आपका कुछ ऐसा वर्क हो जो कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फिर आप जब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में इसमें भी वही है कि इसमें इंटरव्यू बस ज़्यादा है। इसमें इंटरव्यू होगा, 2 पेपर वैसे ही होने हैं। स्क्रीनिंग स्टेज, डिस्क्रिप्टिव स्टेज सेम है, बाकी का आपका इसमें इंटरव्यू है। तो इसे आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। इतने को हॉर्टिकल्चर से 50 आएंगे, बाकी से आपके 25 25 25 करके आएंगे। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, ये आप इसका सिलेबस भी देख लीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ सब दे दूंगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी सैलरी का, कि सैलरी जो है आपकी एसएचओ की सैलरी की बात करता हूँ, जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बहुत हैं, यूजी किए हुए हैं। तो जब मैं इसकी सैलरी की बात करता हूँ तो की सैलरी है वो बेसिक पे 35,400 से शुरू होता है। उसकी जो एक्स सिटीज जाती हैं, जो कि एक्स क्लास की सिटी हैं, उन पे आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो 66,000 रुपये पड़ेगी आपकी। और जो वाई सिटीज हैं, क्योंकि सिटीज के हिसाब से इसकी सैलरी मिलती है आपको कोई भी जॉब हो, तो वाई सिटीज में आपको 63,312 रुपये। एंड आपका जब बात करते हैं हम जेड सिटीज की, तो उसमें आपका 57,000
के आसपास आपको रहने वाला है। तो ये आपका XYZ की सैलरी उस हिसाब से आपकी सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की सैलरी है। तो आप